आज कांग्रेसी नेता प्रदीप कंसल जी के यहाँ है, जो उपाध्यक्ष भी हैं, और अपने बारे में वो सब बताएं, कौन कौन से पद बहुत मिले हैं उन्हें अभी, तो आप सब बताएं। अभी तो मैं राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल के माध्यम से मेरे से बातचीत करने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास जो संगठन का मुख्य काम है वो सहारनपुर मंडल के संगठन सर्जन का काम है। जिस सहारनपुर मंडल में 3 ज़िले पड़ते हैं, एक ज़िला सहारनपुर है, एक मुजफ्फरनगर है और एक जो है शामली है। तीनों ज़िले का जो संगठन का सर्जन का कार्यक्रम है वो आजकल मैं देख रहा हूँ। संगठन सर्जन के कार्यक्रम में हमने सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का नियुक्ति की। उसके बाद जो है सबकी राय मशवरा करके उसके बाद हमने उसकी कमेटी बनाई, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की बनाई। फिर उसी तरीके से हमने जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और फिर उसकी कमेटी, और फिर हमने जो है उसमें जो है ब्लॉक के बाद में हमने जो है उसको बूथ कमेटी बनाई, जिसको हम मंडल कमेटी कहते हैं। मंडल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जो 20 बूथों के ऊपर एक मंडल होगा हमारा, और मंडल में हम जो है एक अध्यक्ष और 11 आदमी की कमेटी रखेंगे। उन मंडलों का जो नाम है, उस मंडल के एरिए में जो 20 बूथ हैं उसमें कोई बड़ा डॉक्टर रहा होगा, कोई बड़ा इंजीनियर रहा होगा, कोई फौज के अंदर रहा होगा, कोई शहीद हुआ होगा, कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर होगा, कोई बड़ा आदमी होगा, उसके नाम से उस मंडल का नाम रखा जाएगा। और हमने राहुल गांधी जी का जो सपना है कि कांग्रेस को संगठन सर्जन जो है गांव और ब्लॉक और बूथ लेवल तक जाए, उस संगठन के सर्जन को काम करने का काम किया है। तीनों ज़िले में ये काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। 10% अगले 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। इसके बाद अभी हमारा काम जो है, अब हम 30 तारीख तक हमारा मंडल तक का काम था, जो लगभग पूरा हो गया है। 1 आध दिन आगे पीछे थोड़ा बहुत रह रहा होगा, वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें इसकी चेकिंग करनी है कि हमारे जिला अध्यक्षों ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने ये काम ठीक किया है या इसमें कुछ त्रुटि रह गई है। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसको रिपेयर करने का काम हम करेंगे, और इस तरीके से पूरा संगठन हम करेंगे। हमारा इस संगठन में NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, सबके लोगों को समायोजित करके ये एक संगठन तैयार किया जाएगा, जो कांग्रेस की गांधीयन फिलॉसफी और गांधीयन विचारधारा के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की लीडरशिप की विचारधारा को लेके आगे चल सके। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पहले भी विधायक का चुनाव लड़े हैं 2002 में, शायद मेरे याद आ रहा है, तो क्या आपकी आगे भी योजना है कोई विधायक का चुनाव या कोई और चुनाव, इस बारे में बताएं थोड़ा। देखिए राजेंद्र जी, जो राजनीति करता है हर आदमी वो चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब जिस राजनीतिक विचारधारा और जिस राजनीतिक पार्टी में काम करता है आदमी, उसका नेतृत्व तो आदेश देगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अगर आदेश नहीं देगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, जिसको आदेश देगा उसे चुनाव लड़ूंगा। सही है, यही होता है। 27 के कांग्रेस की तरफ से आपका चुनाव की कोई तैयारी करनी शुरू करी है आपने? अभी नहीं, हमारे चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से मुस्तैदी से की जा रही है, लेकिन हमारा अभी क्योंकि गठबंधन का युग है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी कि कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी कि बसपा के साथ लड़ेगी, कि अभी कुछ दल जो है अभी बीजेपी के साथ मिले हुए वो भाग के आएंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अभी कोई स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है कि गठबंधन का चुनाव होगा कि अकेले चुनाव होगा। अभी तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अगर हाईकमान का आदेश होगा और हाईकमान का नेतृत्व का जो भी फैसला होगा कि हमें गठबंधन में लड़ना है तो गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ना है तो अकेले लड़ेंगे। आप जो है प्रदेश की जनता के लिए कहेंगे, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के आप, तो मेरा राजेंद्र जी सिर्फ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 11 साल से इस प्रदेश की जो हालात है वो बहुत खस्ता हालात है। इस प्रदेश में जंगल राज की तरह राज हो गया है। आज लोकतंत्र के नाम पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, अफसरशाही है। अफसरों ने खुलेआम लूट और खसोट का माहौल पैदा कर रखा है। जनता का कपड़े उतारे जा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि आज अधिकारियों का ये हाल है कि अगर उन्हें 5,000 रुपये रिश्वत लेनी है
तो सरकारी तेल का खर्चा जो रिश्वत को मांगने में 5,500 हो गया है। उसके घर के इतने चक्कर अधिकारी लगा देते हैं कि 5,500 का तेल ही फूक देते हैं, लेकिन 5,000 रुपये रिश्वत के जरूर चाहिए। आज पूरा ब्यूरोक्रेसी जो है, भ्रष्टाचार फैल गया है। आज प्रदेश की जनता के सामने एक सवाल है कि इस प्रदेश को जो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश का नेतृत्व किया है, आज उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। आने वाले वक्त में इस दिशाहीन और दिशाविहीन प्रदेश की सरकार को करारा जवाब देगी और जो सशक्त नेतृत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करती है विचारधारा, उसको ताकत देगी। प्रदीप जी ने हमें बहुत बड़ा समय दिया, राष्ट्रीय बंधन आपके ऑफिस में भी आया, आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे जनता के बीच में मेरे विचारों को ले जाने का फैसला किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।